अरे कोई तो गरीब पर तरस खाओ पंछियों, ऊपर वाले के नाम पर दे दो। अरे लल्लू जी, सब कुछ मैं ही कहूँ क्या? आप भी तो कुछ कहिए। और नहीं नहीं, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है। मैं तो नया नया भिखारी बना हूँ। अच्छा, तो क्या मुझे आदत है? मैं क्या खानदानी भिखारी हूँ? चुपचाप भीख मांगो। अगर तुमने पंछियों की सेवा करने में मेरे मायके से आया कूलर, फ्रिज और घोंसला बेचा नहीं होता तो हम पर ये वक्त नहीं आता। अच्छा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और जो तुमने किया वो, अरे तुम्हारे पार्लर के खर्चे क्या कम थे? ये सब दूसरे पंछियों को नीचा दिखाने के चक्कर में हुआ है, समझी? क्या लल्लू जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। गोरी लल्लू का गला दबाने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर रही है गोरी? अरे छोड़ गोरी, अपने पति की जान लेगी क्या? छोड़। गोरी का सपना टूट जाता है और वो नींद से उठ जाती है। हाँ लल्लू जी, मेरा घोंसला, मेरा कूलर, मतलब वो सब सपना था। अरे चुड़ैल, तू तो मेरी जान ही ले लेती। कैसा सपना देखा तुमने गोरी, जिसमें तुम्हें अपने पति का गला दबाना पड़ा? अरे मैंने देखा कि हमारा सारा सामान बिक चुका है और हम भिखारी हो गए हैं। क्या भिखारी? ये तो अगले 7 जन्म में भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जैसा अमीर इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। हाँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन लल्लू जी, ये सपना सुबह सुबह आया है और मैंने सुना है सुबह के सपने सच होते हैं। अरे अक्ल की अंधी, बाहर देख, दोपहर होने को आई है। ये सपना सच नहीं हो सकता। फिर भी लल्लू जी, हम किसी की कोई मदद नहीं करेंगे। अगर कोई मदद मांगने आया तो उसे भगा देंगे। हाँ, वैसे भी तुम कहाँ किसी की मदद करती हो? उसी समय बुआ जी कौवों के घर आ जाती है। अरे बुआ जी, आप यहाँ? हाँ लल्लू, वो मेरा खीर बनाने का पतीला शायद यही रह गया, वही लेने आई हूँ। हाँ, आपका पतीला यही रखा है मैंने। क्या हुआ बुआ जी, मिल गया ना पतीला? अब जाइए। वो कूलर की हवा बड़ी ठंडी ठंडी आ रही है गोरी, इसीलिए यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा चलिए निकलिए यहाँ से, मुझे सब पता है। आप अपना सामान जानबूझकर यहाँ पर भूल जाती है ताकि उसी बहाने आप कूलर की हवा खाने आ सके। क्या तुम क्या मुझे गरीब समझ रही है कौवी? अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इससे बढ़िया वाला कूलर ले सकती हूँ, समझी? तेरा तो कूलर अब पुराना हो गया है, हवा कम और आवाजें ज्यादा करता है। घटिया कूलर। अच्छा, मेरे घर आकर मेरी ही कूलर की हवा खाकर उसे ही घटिया कहती है। चलिए भागिए यहाँ से। आप जैसे गरीब पंछियों को मेरी कूलर की हवा तो क्या, उसकी सूरत भी देखने नहीं दूंगी। हाँ, जा रही हूँ। अपने बेकार पुराने कूलर का बड़ा घमंड है ना तुझे? अरे इसे भंगार में बेचेगी ना तो इसके कोई 2 पैसे भी नहीं देगा। बुआ जी गुस्से में वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद कड़कती धूप में एक शिकारी चील, जो बड़ी दूर से सफर करते हुए आ रहा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं था। अरे कितनी धूप है, अब मैं क्या करूं? लगता है किसी छोटे पंछी से ही मदद मांगनी होगी। चील मदद मांगने के लिए इधर उधर भटकने लगा। जब उसे एक घोंसला दिखाई दिया, वो बिना सोचे घोंसले के पास आ गया। वो घोंसला कौवों का था। चील दरवाजा खटखटाकर उनसे मदद मांगने लगा। अरे कोई है? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? चील की आवाज सुनकर गोरी खिड़की से देखने लगी। हाँ चील, अरे ओ चील, तुझे कब से किसी के मदद की जरूरत पड़ने लगी? तू तो शिकारी पंछी है।
हाँ कौवी, मैं जानता हूँ मैं एक शिकारी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करने में संकोच हो रहा है। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो। अरे अरे, जिससे देखो वो मदद मांगने आ रहा है। अगर ऐसे ही पंछियों की मदद करूंगी तो सच में भिखारी हो जाऊंगी। देखो चील, मैंने और लल्लू जी ने आज ये फैसला किया है कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे। ना बाबा ना, हमें नहीं बनना फिर से गरीब। चलो भागो यहाँ से। चील निराश होकर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस जंगल में कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन क्या करूं, मेरा जंगल यहाँ से बहुत दूर है। तब तक मैं प्यासा भी नहीं रह सकता। तभी उसे मीठी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। हाँ, एक बार इस घोंसले में कोशिश कर कर देखता हूँ। चील घोंसले के पास जाकर आवाज लगाते हुए मदद मांगने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर अंदर से मीठी चिड़िया बाहर आ गई। लेकिन चील को देखकर मीठी डर गई। आप कौन हैं और आपको कैसी मदद चाहिए? चिड़िया, मैं बहुत दूर से सफर करते हुए आ रहा हूँ और मुझे अभी बहुत दूर भी जाना है। मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। मीठी ज्यादा कुछ सोचे बिना चील को पानी दे देती है। बहुत देर से प्यासा चील पूरा पानी पी जाता है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। चिड़िया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ? अरे इसमें शुक्रिया कैसा? ये लीजिए, ये पानी की बोतल रख लीजिए। आपको दूर जाना है ना, आपके काम आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारा ये एहसान चुका दूंगा, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर चील वहाँ से चला गया। अरे बाप रे, मुझे तो लगा ये शिकारी मुझे खा ना जाए। कुछ ही दिन बाद चील अपने घर पहुँच जाता है। घर जाने के बाद उसने सारी घटी घटना अपनी पत्नी को बता दी कि कैसे एक चिड़िया ने उसकी मदद की। अच्छा, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आपको समय में पानी मिल गया। लेकिन हमें उस चिड़िया को सिर्फ शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा क्या करें, तुम ही बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। हम उस चिड़िया को तोहफे के रूप में एक घास का कूलर दे देते हैं। आप कह रहे थे ना कि उस जंगल में बहुत गर्मी है, तो घास का कूलर उस चिड़िया को गर्मी से राहत देगा। वाह, तुम्हारा ये आइडिया तो सच में बहुत बढ़िया है। मैं अभी लखा से कहकर कूलर उस चिड़िया के घर भेज देता हूँ। चील तुरंत अपने साथियों को बुलाकर उन्हें मीठी का पता बताकर घास का कूलर मीठी के घर पहुंचाने के लिए कह देता है। ठीक है भाई, हम अभी जाते हैं। लखा और चीला कूलर लेकर मीठी के घर जा रहे थे। तभी उन्हें गोरी कौवी देख लेती है। लल्लू जी, आपने मेरे लिए नया कूलर मंगवाया है। हाय, आप कितने अच्छे हैं। आपको पता था ना कि ये वाला कूलर खराब हो गया है, इसीलिए आपने। अरे अरे रुको गोरी, हवा में गोलियां मत चलाओ। मैंने कोई कूलर नहीं मंगवाया है। क्या? तो जंगल में हमारे अलावा और कौन अमीर हो गया है जो इतना महंगा कूलर मंगवाया है? जाओ, जाकर देख कर आओ, तुम्हें और कोई काम तो है नहीं। अभी देखती हूँ। गोरी बाहर आकर उन चीलों को अपने पास बुला लेती है। चील भाई, आप ये कूलर कहाँ ले जा रहे हो? अरे, ये मीठी चिड़िया का घर किधर है? मीठी का? वो रहा, वो पीला वाला। लेकिन आपको उसके घर का पता क्यों चाहिए? क्योंकि ये कूलर उसी को देना है। उसने हमारे चील भाई को पानी देकर उनकी मदद की थी, तो ये उसी का तोहफा है। चलिए लखा भाई। ये सुनकर गोरी के तो तोते उड़ गए। क्या? हाँ, कर भला तो हो भला। अगर उस दिन तुमने उस चील को पानी दे दिया होता तो ये कूलर आज हमारे घर आ रहा होता। मीठी का कूलर?
हाय मेरी किस्मत। चील वो कूलर मीठी को दे देते हैं। मीठी, उसके बच्चे और बुआ जी कूलर को देखकर बहुत खुश हो गए। वाह वाह मीठी, तूने तो कमाल ही कर दिया। तूने उस चील की मदद करके बड़ा अच्छा काम किया है। अगर मुझे पता होता ना कि वो चील इतना अमीर है तो मैं तो उसे भरपेट खाना खिलाती। अरे बुआ जी, मतलब के लिए किसी की मदद थोड़ी ही की जाती है। ये तो उस चील का बड़कपन है कि मैंने की हुई छोटी सी मदद उसने याद रखी। जब ये बात गौरी को पता चली वो बड़ी गुस्से में आ गई। ये मीठी अपने आप को क्या समझती है, एक कूलर क्या मिल गया, खुद को बड़ी अमीर समझने लगी। अच्छा, तो तुम अब क्या करोगी गौरी? तभी गौरी अपनी खिड़की से एक चील को देखती है जो हूबहू पहले चील जैसा दिखता था। दरअसल वो उसी चील का निकम्मा भाई था, लेकिन गौरी उसे वही चील समझ लेती है। हाँ, वो देखिए लल्लू जी, चील, ये वही चील है। चलिए उसे अपने घर ले आते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? चील को घर बुलाकर मरवाने का प्लान है क्या? अरे लल्लू जी, बेवकूफों की तरह क्यों बोल रहे हो? हमारी किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है। इस बार हम उस चील की ऐसी सेवा करेंगे कि वो सिर्फ कूलर नहीं, फ्रिज, एसी, टीवी सब देने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, अब चलिए मेरे साथ। गौरी लल्लू को लेकर उसी चील के पास चली जाती है। चील भाई, आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हो? चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपको ठंडा ठंडा पानी देती हूँ। अरे कौवी, तू मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? मुझे नहीं आना तेरे घर, तू जा यहाँ से। अरे चील भाई, मैं जानती हूँ मैंने उस दिन आपकी मदद नहीं की, इसीलिए आप नाराज हैं, लेकिन इस बार मैं आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। चलिए, कूलर की ठंडी हवा आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, कूलर की हवा, चलो चलो। ठंडी हवा का नाम सुनकर चील उनके पीछे पीछे जाने लगा। आइए आइए, ये रहा हमारा घोंसला। आप इस घोंसले में बैठ जाइए, मैं कूलर चालू कर देती हूँ। लल्लू जी, जाइए चील भाई के लिए पानी ले आइए। चील भाई, आप जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रह सकते हैं, इसे अपना ही घर समझिए। अरे ओ गौरी, अपना ही घोंसला समझिए मतलब? मैं इस चील को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करूँगा। चुप करिए लल्लू जी, नया फ्रिज कूलर चाहिए या नहीं? कौवों को सेवा करता देख चील फूला नहीं समा रहा था। एक तो वो पहले ही आलसी और एक नंबर का निकम्मा था, उसे कोई भी काम करने में बड़ा आलस आता। वैसे ये कौवे मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? छोड़ो, जब तक सेवा करते हैं करवा लेता हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दोनों ही कौवे चील की खूब खातिरदारी करते। चील को तो जैसे जन्नत ही मिल गई थी। बना बनाया घोंसला, कूलर की ठंडी हवा और शिकार लाने के लिए दोनों। अब तो उसने वहाँ से जाने का इरादा छोड़ ही दिया था। गौरी, ये चील तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ, अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा लल्लू जी। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे कौवी? वो चील भाई, कुछ नहीं, हम तो बस आपको हैप्पी जर्नी बोलने आ रहे थे। क्या? लेकिन क्यों? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने खुद के घर। क्या? अब तो मैं यहीं पर रहूँगा। क्या? लेकिन आपका तो बड़ा सा घोंसला होगा। अपना बड़ा घर छोड़कर आपको हमारे घोंसले में क्यों रहना है? क्या? अरे बड़ा घर क्या, मेरे पास तो मेरे खुद का छोटा सा टूटा फूटा घोंसला तक नहीं है। क्या? लेकिन तुम तो बड़े अमीर हो ना। फिर? अमीर और मैं? अरे वो तो मेरा भाई है जो बिल्कुल मेरे ही जैसा दिखता है। चील की बातें सुनकर कौवों
कौवों को समझ आ गया था कि वो जिसे अमीर चील समझ रहे थे वो तो दरअसल अमीर है ही नहीं। गौरी की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। क्या अच्छा, तभी मुझे लगा ही था कि अमीर घर का चील इतना आलसी हो ही नहीं सकता। चलो अब निकलो यहाँ से चील, बहुत हुआ, बहुत खा ली तुमने हवा। तेरी ये हिम्मत कौवे, तू मुझे बाहर निकालेगा? चलो भागो यहाँ से, आज तुम दोनों को पका कर खा जाऊंगा। दोनों कौवे वहाँ से भाग गए। अब उनके पास ना ही घोंसला था और ना ही कूलर। अपने लालच की वजह से दोनों बेघर हो गए और धूप में भटकने लगे। इधर मीठी और बुआ जी घास के कूलर की ठंडी ठंडी हवा लेने लगी।